जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 28 फरवरी है। आज पूरे भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग पटेल बीएड परिवार ले जाते हैं और किस तरह वहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लगा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। Rain water harvesting is the collecting and storing rain water for future use. हाँ वही शुरू हो गया क्या? Yes, ma'am. Science exhibition on the food passes through pipes, filter the water, storage in tank, help during water storage. Thank you. Advantage: save water, recharging underground water, reduce water shortage, prevent flooding, and eco-friendly method. Conclusion: rainwater harvesting saves water and helps in the future. Everyone should use it to protect our planet. Thank you. And this is based on the electricity generation by dam, water, and this windmill and solar system, and which make energy by solar system make energy by solar sunlight, and the windmill make generate energy by air, and the dam convert energy into the light energy, and the largest dam in India is present in Uttarakhand, and the largest dam in Jharkhand is present in Dumka, and the largest dam in Asia is present in Odisha. नाइट के टाइम क्या होता है प्लांट्स के साथ, और डे के टाइम में क्या होता है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और रात के टाइम वही जो है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि बनियान ट्री हो गया, इनकी टर्माइट ट्री हो गया, ये सब जो है रात के टाइम जनरली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन वो लेते हैं। इसीलिए मैम रात के टाइम जनरली बोला जाता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो पकड़ लेगा। नहीं मैम, यही रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। This is a model of volcano, and this is working model. कैसे ये काम करता है, एक्सप्लेन करोगे? This is magma chamber, based on magma inside the earth, and this is when through when the magma moves upward and creates opening at the top, and lava flows when magma comes out, and as cloud, smoke, and as released during eruption. And this is working model. क्या बनाए हैं आप? ये कैसे वर्क करता है? सनलाइट से लाइट इसमें जो प्लांट अपना बनाया एटीपी में कन्वर्ट करके एनर्जी यूज करता ये वाला ब्लू भी ब्लड है। Deoxygenated blood. प्यूरिफाइड जा रहा है, ये मॉलिक्यूल जा रहा है। तुम लोग अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करो, कैसे काम करता है। बताओ, हिंदी में ही बताओ, आराम से बताओ, इंग्लिश में नहीं बताओ। Deoxygenated blood, right? ATM is deoxygenated blood from the all parts of body. It's open into right ventricle. Left ATM receive oxygenated blood from lungs and pass through all parts. It's open into left ventricle.
उस पर हम माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे किस किस फेज में डिवाइड होता है, सेल जो डिवाइड होता है किस किस फेज में आपको होता है। बताइए। मैम ये एक से हम लोग को बॉडी प्लांट्स दोनों में ये होता है। ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स मीन्स जो नॉर्मल सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल से अलग होते हैं वो सेल्स। तो एक सिंगल सेल है उसमें पहला इंटर फेज है। इंटर फेज में किनारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर डीएनए वो सेपरेट होना शुरू होता है ताकि सिंगल क्रोमोसोम स्ट्रैंड में ऐसा प्रोफेज है जो उसमें ये अर्ली प्रोफेज है और ये प्रोफेज फेज है। तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिजेनरेट होने शुरू हो रहा है और क्रोमोसोम जो है वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स बना रहे हैं पेयर है। और ये जो किनारे स्पिंडल फाइबर है वो उसको अलाइन करना ताकि वो इस मेटाफेज में सीक्वेंसली अरेंज हो सके, क्योंकि ये मेटाफेज में इसलिए सीक्वेंसली अरेंज होते हैं ताकि जब एनाफेज में वो आए तो इक्वली डिवाइड हो सके। इक्वली डिवाइड होने के बाद ये टेलोफेज में आके दोबारा से सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाने के लिए सिंगल सिंगल जो ये स्ट्रैंड है उसका ग्रोथ होता है और वापस से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होता है वो रीजेनरेट होता है और न्यूक्लियस भी फॉर्म होता है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किनारे की ओर आ जाते हैं अपने इनिशियल स्टेज की तरह। और फिर ये साइटोकाइनेसिस मतलब सेल एक सिंगल सेल को दो सेल में डिवाइड करता है प्रोसीजर है, तो उसके थ्रू ये फिर से जो पहला सेल है उसी की तरह होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। इसी से जैसे हमें चोट लगती है वो रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। Water purified and released in rivers and lakes. रिवर्स एंड लेक्स में कैसे प्यूरिफाई होता है वो बताइए। स्टेप इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्क्रीनिंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक plastic and steel are removed. Sedimentation, heavy particles settle at the bottom as sludge. Area is pumped into क्या बनाया Water treatment plant. कैसे को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं? अच्छा ये कैसे काम करेगा बताना। ये तो सब आप लोग बनाए हैं? अच्छा इधर से फिल्टर होके आता है क्या साफ पानी? ऐसी तकनीक है जो प्रकाश का विकिरण और व्यक्तिकरण से हमारी 3D आकृति हवा में ही दिखाई देती है। जैसे 3D आकृति आपको देखने के लिए कोई एक विशेष प्रकार की चश्मा की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको 3D आकृति हवा में ही दिखाई देगा। ये अभी सेलफोन में चल रहा है ना, ये तो आइडिया अच्छा है। तो इसी को यहाँ पर चलिए उसका ही प्रतिबिंब सेम टू सेम बना किया जाता है। सेम मतलब कि लगता है कि वो रियल है लेकिन वो रियल का मिक्स टाइप का होता है। ये आइडिया कहाँ से आप लोग को? जैसे आजकल के आजकल के युग में इस सबका काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, फिर इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे भी तो सर जैसे अभी हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो वही भविष्य में हो सकता है कि हम लोग इसका 3D होलोग्राम का यूज़ करके आमने सामने हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल करिएगा तो जिनके पास आप बात करिएगा वो इंसान आपको सामने दिखाई देगा। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये सर जो आपके
जब आपतित किरण ये समतल सतह पर टकराती हैं और जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं सर। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है सर, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। और इसका नियम होता है आपतित किरण बोले ना, और एक परावर्तित किरण। तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को कौन सा आपतित किरण है और कौन सा परावर्तित किरण है? अगर मान लीजिए सिंपल भी मैं मिरर ले आऊँ, ठीक है, और रख दूँ, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा आपतित है कौन सा परावर्तित है? सर जो प्रकाश आ रहा है, कहीं दीप्त वस्तु से प्रकाश आ रहा है उसको आपतित किरण बोलेंगे, और जब समतल सतह से टकरा कर वापस लौट जा रहा है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि खिड़की से लाइट आ रहा है, ठीक है, और कहीं पर लाइट है, ठीक है, समझ में आया बात को? जहाँ पर लाइट पड़ रहा है वहाँ पे एक मिरर रख दीजिए, ठीक है। अब वो मिरर से लाइट जो आएगा, जो मिरर पे जो लाइट पड़ रहा है वो कौन सा है? सर मिरर में जो लाइट पड़ रहा है वो आपतन बिंदु है, और जहाँ आपतन बिंदु, हाँ, और जो खिड़की से लाइट आ रहा है उसको आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण कहेंगे। सूर्य से जो रोशनी आ रही है उसको कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। और वो टकरा कर कहाँ जाती है? टकरा के जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, कहाँ? उसको परावर्तित। सर जैसे यहाँ पर ये आया 45 डिग्री बनाते हुए, यहाँ पर सर यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए आ रहा है, तो इधर से 45 डिग्री बनाते हुए ही वापस लौट जाएंगे, ठीक है।